जय हिंद, वंदे मातरम, राम नाम सभी प्यारे साथियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करें, बहुत ही अच्छी खबर निकल के चली आई है। जो भी साथी जो है डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं बिहार से, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, और कोई होता है कि पैरामेडिकल करना है, पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, उन सभी के लिए, छात्र के लिए हम बात करें तो बहुत ही अच्छी खबर निकल के चली आई है। तो उसके लिए हम बात करेंगे क्या क्या योग्यता होंगे, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सारे ए टू जेड हम बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहने वाले हैं, सभी के सभी इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद हम बात करेंगे जिसको भी कोई तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हम वीडियो में क्या करते हैं, तो इसमें क्या है, जिसको चाहिए कि फॉर्म अगर फॉर्म भरा रहा है, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, यानी कि घर से ज़्यादा दूर है कैफ़े, तो आप ऑनलाइन हमें जो है भेज सकते हैं। आप ऑनलाइन भी हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म आपको भर दिया जाएगा, कहीं तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कहोगे कि पैसे आपका कहीं एक रुपया इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, कोई भी तरह की परेशानी या दिक्कत हो तो ज़रूर इस पर कमेंट करके बताएं, और व्हाट्सअप पे सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर रहा, तो कोई भी जानकारी के लिए आप ज़रूर कमेंट करें। और बात करते हैं इसकी पूरी विस्तार से, हम बात करेंगे ए टू जेड प्रक्रिया की। यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, और वीडियो के नीचे भी डायरेक्ट वेब लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। पैरामेडिकल का जो साइट है, वहाँ से भी आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भी भर के आपको पूरी जानकारी बताएंगे जैसे फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, इसी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर। कितने भी छात्र को, बहुत सारे छात्र को मतलब कि जानकारी नहीं रहते हैं कि कितने आधार पर कौन सब्जेक्ट्स में कौन सा कोर्स करें, किस आधार पे होगा, मैट्रिक लेवल पर होगा कि इंटर लेवल पर होगा, उसके लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज कितना होना चाहिए, परसेंटेज में भी कन्फ्यूजन रहते हैं, जानकारी नहीं रहते हैं। तो वो सारे के सारे हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और सिलेबस क्या रहेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो आपको इसके सिलेक्शन हो सकते हैं, और सरकारी में और गैर सरकारी में क्या खर्चे आएंगे, तो ये हम भी पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक को क्या कहा जाता है। पॉलिटेक्निक आप कहते हैं कोई इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, मैट्रिक आधार पर आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। तो जो मैट्रिक में अपेयरिंग है या मैट्रिक पास किए हुए हैं, उन सारी छात्रों के लिए जो है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स हुआ पॉलिटेक्निक, और इंटर करके भी कर सकते हैं, और मैट्रिक लेवल से भी जो कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये पॉलिटेक्निक हुआ, इंजीनियरिंग कोर्स हो गया। अब वही बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, यानी कि पैरामेडिकल जो हुआ पीएमएम, यानी कि पीएमएम होता है, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय होता है। ये आप टेंथ करके भी कर सकते हैं, यानी टेंथ किए हुए हैं। और वही बात करते हैं इंटर भी, 12वीं भी पास है, कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी सब्जेक्ट से अगर पास है, 40% से मार्क्स से ऊपर आपका नंबर है, तो आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40% मिनिमम नंबर होना चाहिए, ऊपर आपका जितना अधिक हो उतना अच्छा रहेगा। मैट्रिक में आपका जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस है ही। इंटर में आप कोई भी सब्जेक्ट से पास किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पैरामेडिकल पीएमएम वाला कोर्स कर सकते हैं, उसके लायक आप भर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए। वही बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं पीएम भरने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम है, यानी कि हम बात करते हैं पैरामेडिकल इंटर स्तरीय है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इसके लिए आपको चाहिए इंटर में 12वीं होना चाहिए, अपेयरिंग या पास भी। उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो या मैथ या बायो जो है, इस तरह करके सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और इसमें भी आपको क्या हुआ, 40% मार्क्स ऊपर होना चाहिए। इसमें क्या आपको मिलेंगे, यानी कि जीएनएम कोर्स मिलने वाला है, जीएनएम, ये आपके लिए एलिजिबल हो सकते हैं जीएनएम के लिए, याद रखना है। इसके अंतर्गत कई सारे होते हैं पार्ट्स, मतलब आते हैं कोर्स। ये हम आगे वीडियो में और भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म जो है फिलअप करने के लिए तारीख तय हो गया है, 2 तारीख से स्टार्ट है और अंतिम महीने तक चलेंगे ये फॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो भी छात्र है, कैंडिडेट है, ज़रूर इसको फॉर्म को फिलअप करें और एग्ज़ाम दें। सरकारी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, तो आपको कम ही पैसे में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकारी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है
तो आपको पैसे लगेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आपको एनएम करने में कम से कम बात करते हैं, एनएम का फीस जो है कम से कम 1.25 लाख होता है। 1.25 लाख 1,20,000 फीस है, और एक्स्ट्रा जो खर्चे आएंगे, और 6 महीने का अलग से इंटर्नशिप करना पड़ेगा आपको 6 मंथ का, ये 2 साल करने के बाद। कहने का मतलब तात्पर्य है 2.5 साल का, यानी कि 2.5 साल का आपका टोटल कोर्स हो जाता है। तभी आप जो है कहीं अस्पताल में, सरकारी या निजी अस्पताल में, आपको कहीं भी वर्क करने के लिए मौका मिलेंगे और वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करें, इससे आगे और भी है, वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन लिंक भी, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में टोटल जानकारी में A to Z बात करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे लिंक भी सारा का सारा यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसको भरने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप में यहाँ बताया गया है, स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, आपको अस्थाई और परमानेंट नंबर यूज करना है, मोबाइल नंबर और जीमेल नंबर। आपका जीमेल हो या पिताजी का हो, या आपका मोबाइल हो या पिताजी, किसी का मोबाइल हो जो परमानेंट हो, उसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन आएंगे, 1 टाइम पासवर्ड आएंगे, और उसी में आपका सारा जानकारी दिया हुआ रहेगा। मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल और ईमेल भी वेरिफिकेशन होगा, ईमेल पता का सत्यापन, OTP के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका सही सही नाम, जानकारी, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, माता का नाम आदि सभी के सभी देने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन संपन्न हो जाएगा। उसमें 1 टाइम पासवर्ड और ID आएंगे। तो क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड आएंगे, पासवर्ड को बनाना होगा आपको, मतलब यहाँ पे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर तथा रजिस्ट्रेशन के क्रम में दिए गए पासवर्ड को गोपनीय रखना है। यानी कि पासवर्ड जो आप बनाएंगे उसको गोपनीय रखना है, ताकि आगे चलकर कोई तरह के आपको परेशानी ना हो। तो उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप 2 में, तो यहाँ पे क्या है, अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, यानी कोर्स ग्रुप, आपको कोर्स चुनना है, कौन सा कोर्स करने हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर कोर्स बटन पे, लिंक पर अर्हता के अनुसार, यानी कि आपको योग्यता के अनुसार, आप कितना डिग्री है, या 12वीं में साइंस लिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के साथ हैं, तो आप जो है JNM कोर्स चुन सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं, आर्ट से भी है, आर्ट से है, तो NM चुन सकते हैं, NM, और 40% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, नाम, पता, माता पिता का नाम और पूरी जानकारी, यानी कि पूरा फॉर्म डिटेल आपको देना होगा, यानी कि डिटेल देना होगा, एड्रेस के साथ देना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देने होंगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, यानी कि यहाँ पे आएंगे सी पर कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अस्थाई पता आपको देने होंगे, सूचनाओं देने होंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे सारे के सारे अस्थाई पता और सूचनाओं देने के बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो आगे बढ़ने के बाद जब डी को ऑप्शन पे आ जाएंगे, जो चौथा ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। इसके बाद जो है विद्यार्थी को अपना शैक्षणिक योग्यता, जितने भी कैंडिडेट ने जो भी क्वालिफिकेशन है 12वीं में, साइंस, आर्ट्स जो भी किए हैं, जो भी, हम तो पहले बता दिए किसके लिए क्या कोर्स पढ़ा, वो क्या कोर्स मतलब कि आपको होना चाहिए 12वीं में, मैट्रिक में कोर्स के लिए, वो देने के बाद जो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देने हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज में आएगा आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद जो है स्क्रीन पर फ़ोटो का साइज दिखा रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, हस्ताक्षर आपको करके उस पर अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद जो है क्या होगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देने हैं। अब फ़ोटो जो है हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर में अपलोड करना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों, ये ध्यान रखना है। अब स्टेप 3 आ जाएंगे। 3 में क्या करना है, तो स्टेप 3 में क्या होगा, अच्छी तरह से जाँच पड़ताल कर लें। व्यू आपको आ जाएगा, यानी कि जितना भी फॉर्म भरे हैं तो टोटल का आपका व्यू देखने का एक मौका मिल जाएगा। कहीं आपको गलती तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेना है। चेक अगर गलती हुआ है तो बैक टू एडिट बटन पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करके आप फिर से सुधार करके सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से अच्छी तरह से प्रीव्यू करके यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी देख लें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ लें, कहीं गलती तो नहीं है। तब जाके डाटा को फाइनल सबमिट देते हुए परीक्षा फॉर्म शुल्क जमा नहीं करते हैं, उनका फॉर्म यानी कि परीक्षा शुल्क जमा कर देते हैं, और लास्ट में आपको जो है प्रिंट, यानी कि पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद जो है क्या होता है, आप प्रिंट आउट
कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट किसी कारणवश फंस जाता है या शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं, आवेदन मानते हुए यानी कि जो जमा नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा फॉर्म नहीं, फीस जमा नहीं किए हैं, या किसी कारणवश आप फीस जमा करने में परेशानी हुआ है, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि अमान्य हो जाएगा। उसी तरह आप बात करते हैं स्टेप 5 में क्या करना है, तो प्रीव्यू देख के सबमिट बटन क्लिक करना है। एग्जामिनेशन सेंटर को फी बटन पर क्लिक कर देना। परीक्षा शुल्क पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो है शुल्क भर देना है, तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर शुल्क किसी कारणवश आपका जमा करने में प्रक्रियाएं यानी कि फंस जाता है या कोई और तरह की परेशानी हो जाता है, तो आपका शुल्क जो है वापस कर दिया जाता है। कुछ 24 घंटे या 72 जो भी लगते हैं, उसको जो है वापस कर दिए जाएंगे। पेमेंट की बात करें तो अब लास्ट में क्या होता है, पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना, यूपीआई से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के माध्यम से आप किसी माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया, अगर आप जो है कोई भी किसी भी एक पाठ समूह के लिए, यानी कोई एक पाठ जिसके लिए आप एक कोई फॉर्म भरते हैं, इसमें फॉर्म 3 टाइप के हुए हैं। तो PE आया हुआ है और PMM है, PMM यानी कि 10, और एक है PM, यानी कि इसमें बात करें तो इसमें भी 10+2 पे भी कर सकते हैं। 10+2 यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 10+2 पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट्स इंटर में हो, आर्ट्स भी हो, तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ साइंस होना चाहिए 12वीं पास, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये मैथ भी है साइड से, बायोलॉजी भी है, इसका चल जाएगा। इसमें 12वीं पास है और उसमें 10 मैट्रिक पास है, और सभी में क्या है 40% से कम मार्क्स ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, तब आप भरते हैं। अगर ये तीनों फॉर्म भरते हैं, ठीक है, अगर ये तीनों फॉर्म भरते हैं, तो आप अगर यदि हम बात करें तो जनरल यानी कि जनरल, EBC, OBC, ये 3 में से किसी में भी आते हैं, तो आपको एक फॉर्म सिर्फ बात करते हैं, तीनों फॉर्म अगर भरते हैं एक साथ, तो आपको 950 रुपये लगेंगे। अगर तीनों विषय का फॉर्म भरते हैं, एक एक दो तीनों भरते हैं, तब 950, ये ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही फॉर्म भरते हैं, तो सिर्फ EBC जनरल वाले विद्यार्थी को, पिछड़ा वर्ग को 750 लगेंगे, ठीक है। SC ST की बात करें तो SC ST की बात करते हैं 480 ही लगेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर SC ST तीनों फॉर्म भरते हैं, तो SC ST तीनों फॉर्म भरते हैं, तो ये, और विकलांग तो 6 से 30 रुपया ही लगेंगे, याद रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी एक फॉर्म भरते हैं, कोई एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, तो उसको 750 लगेंगे। और वहीं बात करते हैं SC ST की बात करते हैं 480 लगेंगे। वहीं बात करते हैं किसी पाठ्यक्रम समूह 2 सिर्फ भरते हैं, तो उसमें भी 850 लगेंगे, याद रखना है। और SC ST को 530 लगेंगे। अगर सभी तीनों पाठ्यक्रम के लिए भरते हैं, तो SC ST छोड़ के जनरल पिछड़ा वर्ग को 950 लगेंगे, और SC ST कोटे वाले को 630 लगेंगे। नहीं तो एक फॉर्म के लिए 750 देने होंगे, ये ध्यान रखना है। सबसे हमको अच्छा लग रहा है कि 950 देते हैं और तीनों फॉर्म हो जाते हैं एक साथ, वो ठीक है, एक नंबर है। अब बात करते हैं, आपको फॉर्म भरने समय में पेमेंट फंस जाता है, या और कई सारे कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो आपका खाता में पेमेंट फंस चुका है, रिफ़ंड यानी कि पेमेंट करते समय, तो रिफ़ंड भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, अगर रिफ़ंड हो जाता है, अगर उससे भी नहीं हो रहा है, तो आपका हेल्प ईमेल ID दिया हुआ है, इस पर आप मदद कर सकते हैं। हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी फ़ोन करके आपको इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद स्टेप 5 में आता है कन्फर्मेशन डाउनलोड, कन्फर्मेशन पेज। सभी चीज़ करने के बाद जो आपका प्रिंट जो है डाउनलोड कर लेना है, कन्फर्मेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूर्ण रूप से जैसे प्रिंट आउट कर लें, तो पूर्ण रूप से भरा गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, डाउनलोड किए गए आवेदन के कार्यालय में भेजना की आवश्यकता नहीं पड़ता है, स्वतः ही चल जाता है, ये ध्यान रखना है। और अंतिम रूप से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म परिवर्तन संशोधन का प्रावधान नहीं है। तो जब अंतिम रूप से आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, इसमें परिवर्तन संशोधन का प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं, यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है, तो सुधार करने का मौका, यानी कि फॉर्म भरने के बाद अगर यदि चाहते हैं कि मेरा फॉर्म तब पर भी गलती हो गया, नहीं उस समय ध्यान दिए पाए अच्छे से, तो एडिट करने का आपको मौका मिलेगा। कब? 2/5
2/5/25 को जो है मौका मिलेगा कहाँ तक, 3 तारीख तक। 3 तारीख यानी कि एक दिन आपको 2 दिन मौका मिला, 2 तारीख और 3 तारीख। 3/5 तक आपको एडिट करने का मौका मात्र 2 दिन दिया जाएगा। इसी दरमियान आपको एडिट भी कर लेना है, तब फॉर्म फाइनल सफलतापूर्वक शुल्क अभी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से भर कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं। एग्ज़ाम में आप बात करते हैं इसका डेट कब से कब तक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेट है 2/4 से शुरू है और 30/4 तक अंतिम डेट है, यानी कि चौथा महीना अप्रैल तक ही फुल महीना आपको टाइम दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और डेबिट कार्ड बैंकिंग कार्ड द्वारा पेमेंट करने की अंतिम तारीख है 1/5 तक, यानी कि 1 तारीख 5वां महीना तक। ऑनलाइन एडिटिंग की बात करें 2/5 से लेकर 3/5 तक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और बात करते हैं पीई पीएम पीपीएम, ये तीनों चारों के लिए हम अच्छी तरह से उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं, अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। इसके बावजूद भी आप अब बात करते हैं इसको फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, तो बता ही दिए हैं। 10th पास जो है भर सकते हैं, कौन सा पीएम, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटेक्निक की आयु सीमा की बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं आप देख सकते हैं। आयु सीमा पॉलिटेक्निक अभियंत्रण माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के न्यूनतम तथा अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है, यानी कि पॉलिटेक्निक करने के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, और वही ये ध्यान रखने हैं। और पैरामेडिकल पीएमएम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक स्तरीय समूह के लिए, यानी कि मैट्रिक किया हुआ जो है 1/12/25 को आवेदक की आयु जो है 31/12/25 तक जो है आयु 15 वर्ष हो जाना चाहिए दिसंबर तक में। अधिकतम 30 वर्ष, यानी 15 से 30 के बीच आयु वाले इसको भर सकते हैं, मैट्रिक लेवल वाला। और 40% से मार्क्स ऊपर होना चाहिए। मैट्रिक में आप जो भी पढ़े हैं तो सब सब्जेक्ट एक ही सभी वही पढ़ते हैं। और 12वीं में आप इंटर में आर्ट्स भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पैरामेडिकल जो है पीएम इंटरमीडिएट स्तर पर है, यानी कि जीएनएम नर्सिंग है, ग्रेड ए का नर्सिंग है, याद रखना है। इसमें क्या है, न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होना चाहिए, 17 वर्ष। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम 17 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 35 साल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वहीं बात कर लेते हैं एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 17 वर्ष होना चाहिए। ये सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। व्हाट्सअप चैनल लिंक इंस्टाग्राम सभी के सभी दिए हुए हैं। और बात करते हैं इसमें सिलेबस की। सिलेबस अगर बात करें तो परीक्षा सिलेबस की तो क्या क्या पूछे जाते हैं, तो इसमें जो है सभी के सभी पूछे जाते हैं। हम एक बार और जो है कम्युनिटी में, चैनल की कम्युनिटी में लगा देंगे सिलेबस का क्या क्या सिलेबस होता है चैनल की कम्युनिटी में, इसमें सिलेबस क्या क्या पूछे जाते हैं। और हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है। हिंदी पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश पूछे जाते हैं, जीके पूछे जाते हैं, और जीएस पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं, याद रखना रीजनिंग। और उसके बाद मैथ पूछे जाते हैं। जीके, ये जीके में भी कुछ करंट भी आपको हो सकता है, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यही चीज़ है, रीजनिंग मैथ हिंदी अंग्रेजी जीके जीएस एक ही आपको पूछे जाएंगे करंट के साथ साथ। ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें पैरामेडिकल में भी पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में सेम टू सेम यही सिलेबस रहते हैं, याद रखना। बिहार डीएलएड में भी यही सिलेबस रहते हैं, बिहार डीएलएड में भी आपको यही सिलेबस पूछे जाते हैं, सेम टू सेम रहते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन 100 रहते हैं, डीएलएड में 120 रहते हैं, सिर्फ अंतर यही है, बाकी चीज़ें वही है, ध्यान रखना है। तो बात करते हैं आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई सुझाव देना तो वीडियो को नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।